नमस्कार दोस्तों, प्रवीण कोख मैथ्स यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी अच्छी पढ़ाई चल रही होगी। हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ चुके थे और नंबर सिस्टम के बाद हमने पार्ट लिया था स्क्वायर का, और कल हमने एक 10 मिनट का वीडियो डाला था क्योंकि फिर टेक्निकल एरर आ गया था, इस वजह से क्लास को लंबी नहीं कर पाए थे। तो उसी क्लास को आज अपन आगे बढ़ाते हुए जो शेष पार्ट बचा था अपना स्क्वायर वर्ग का, उस पार्ट को हम आगे लेते हैं और फटाफट उसको हल करने की टेक्निक्स आपको बताने वाले हैं। तो उन टेक्निक्स को पढ़ें उससे पहले आप सबसे पहले इस वीडियो को शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर लें और लाइक ज़रूर करें। साथ साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए दोस्तों, जो कल का टॉपिक से रह गया था उसको आगे बढ़ाते हैं। और जो कल वाला सेशन था स्क्वायर का, उसमें हम 100 के आसपास के गुणा पढ़ लिए थे। आज अपन बात कर रहे हैं 3 अंकों वाली संख्या का वर्ग। 3 अंकों वाली संख्या का वर्ग कैसे निकालते हैं, इसकी टेक्निक आराम से समझो। नो डाउट हर चीज़ आपको आसान लगने लगेगी। जैसे मान लीजिए दोस्तों, मेरे पास एक संख्या है 212 का स्क्वायर है। मुझे किसी ने बताया कि भाई आप 212 का स्क्वायर निकालो, तो आपके पास तरीके तो बहुत सारे हैं। आप 212 को 212 से गुणा कर सकते हैं, बड़ा सारा आराम से गुणा करके स्क्वायर निकाल सकते हैं। 212 को 212 से शॉर्ट गुणा करके भी आप बता सकते हैं। 3/3 का जो मल्टीप्लाई होता है उस तरीके से भी आप इसको हल कर सकते हैं। और ये तरीका भी नहीं लगाते हैं तो आप इसमें जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ उस पर ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बहुत आसान लगने लगेगा। अब देखिए 212 का स्क्वायर कर रहे हैं अपन, तो सबसे पहले मेरे कहने का मीनिंग क्या है कि ये जो 212 है उसको या तो आप 200 बनाओ या 300 बनाओ। तो 200 बनना आसान है या 300 बनना आसान है? तो आप देख रहे हैं 300 बनाने के लिए अपने को ज़्यादा दूर जाना पड़ेगा और ये 200 के ज़्यादा नज़दीक है। तो इसमें से मैं 12 घटा दूँ तो बताओ ये 200 बनेगा कि नहीं बनेगा? और 12 घटा रहा हूँ तो मुझे 12 क्या करना पड़ेगा? जोड़ना भी पड़ेगा। जो संख्या आप घटा रहे हैं वही संख्या आपको क्या करनी पड़ेगी? जोड़नी पड़ेगी। तो आप लोग देखिए 212 में 12 घटाएंगे तो ये 200 बन जाएगा, और 212 में 12 जोड़ेंगे तो घटा रहे हैं उतना आपको जोड़ना भी पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, 212 में 200 घटाया तो क्या आया? 200। और 212 में 12 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 224 आएगा। और 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144 होता है। 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144। अब यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखेंगे हमेशा, जितने जीरो है ना, यहाँ पर जीरो कितने हैं? 2 जीरो। तो उन जीरो को छोड़ दीजिए और उतनी संख्या को इधर अंडरलाइन कर लो। यहाँ पर 2 जीरो थे, 2 जीरो को छोड़ दो, 2 को अंडरलाइन कर लो। अब केवल आपको 224 को किससे गुणा करना है? 2 से। तो 4 दूनी कितना हुआ? 8। और 8 में ये एक एक्स्ट्रा और जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? जुड़ेगा। तो 4 दूनी 8 और एक एक्स्ट्रा है तो 8 और एक कितना हो गया? 9। 2 दूनी कितना हुआ? 4। 2 दूनी कितना हुआ? 4। और ये जो जोड़ा रखा था आपने इसको ऐसे कैसे उतार दो, ये 212 का स्क्वायर हो जाएगा। 44 944 किसका स्क्वायर होगा? 212 का स्क्वायर होगा। यदि ये बात समझ में आई है तो कमेंट करके बताएं एक बार कि ये बात समझ में आई कि नहीं, और नहीं भी समझ में आई तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बार पुनः मैं आपको समझा देता हूँ, एक सवाल और बता देता हूँ, देखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल लेते हैं। जैसे मान लो मेरे पास है 392 का स्क्वायर करना है मुझे, ये भी 3 अंकों का स्क्वायर है। अब बताओ इसको 300 बनाएं या 400? तो 400 के ज़्यादा नज़दीक है तो मुझे 400 बनाने में ज़्यादा जोड़ नहीं आने वाला। तो बताओ मैं 400 बनाऊंगा तो इसमें क्या जोड़ूंगा? 8 जोड़ना है। 8 जोड़ूंगा तो 8 घटाना भी है। जितनी संख्या जोड़ रहे हो उतनी घटा भी दो आप, या जितनी घटा रहे हो उतनी जोड़ दो, एक ही बात है। तो 400 बनाना ज़्यादा आसान है क्योंकि 300 के लिए तो बहुत 92 पीछे जाना पड़ेगा, वो बहुत लंबा चौड़ा काम हो जाएगा। अब 392 में 8 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 400। और 392 में से 8 घटाएंगे तो क्या आएगा? 384। और 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64। हमने ये बताया कि जितने जीरो हैं उतने जीरो छोड़ दीजिए। तो जीरो कितने आए आपके पास? यहाँ पर 2 जीरो आए तो इन 2 जीरो को छोड़ दो और 2 को अंडरलाइन कर लो। यहाँ पर 2 ही अंक है, 2 को अंडरलाइन कर लिया। अब केवल गुणा करना है। 4 चौक 16 हासिल 1, 8 चौक 32 और 1 33 हासिल 3, 4 तियाँ 12 और 3 1536, और ये 64 ऐसे की ऐसे उतार दो। ये मेरे पास 392 का स्क्वायर आ जाएगा। 15 36 64। लगता है अब तो समझ में आ गया होगा सभी को। फिर भी नहीं आया, एक एग्जाम्पल और देखो, 2-4 एग्जाम्पल ले जाते हैं, नो डाउट समझ में आएगा अपने आप। जैसे मान लो मुझे दिया 422 का स्क्वायर करना है,
तो बताओ इसको 500 बनाना ज़्यादा आसान है या 400? तो 400 के ज़्यादा नज़दीक है तो 400 बनाइए। तो इसमें क्या करूँ मैं, 22 घटा दूँ। 22 घटाऊँगा तो 22 जोड़ना भी पड़ेगा। अब बताओ 422 में से 22 घटाया तो क्या आया, 400, और 422 में 22 जोड़ा तो क्या आया, 444। और 22 का स्क्वायर क्या होता है, 484। ये आपको याद होना चाहिए। कितने जीरो छोड़ रहे हैं आप, 2 जीरो छोड़ रहे हैं। तो जितने जीरो छोड़ेंगे उतने इकाई की तरफ से अंक लेने हैं आपको। तो 2 जीरो छोड़ रहे हैं तो 2 अंक रख लो ऐसे कैसे। अब गुणा कर लो, 4 चौक 16, 16 में क्या जोड़ोगे, 4। तो 4 चौक 16, 16 में ये एक्स्ट्रा 4 जोड़ दो, 20 हो गया, हासिल 2। 4 चौक 16 और 2 18, हासिल 1। 4 चौक 16 और 1 17, और इधर से 84 ले लो। 17 80 84, मेरे पास किसका स्क्वायर आ जाएगा, 422 का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये जो 3 अंकों वाली संख्या है उसका वर्ग आप फटाफट कर सकते हैं। एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं जिससे कि सभी स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ में आ जाए। और दोस्तों जितना ज़्यादा आप इनको लिख के हल करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतना जल्दी आपको ये चीज़ें समझ में आने लगती हैं। चलिए, जैसे मान लो मेरे पास दिया 889 का स्क्वायर बताना है। ये भी 3 अंक का स्क्वायर है। बताओ इसको 900 बनाए या 800? तो ज़्यादा नज़दीक किसके है, ये 900 के ज़्यादा नज़दीक है। तो मैं इसमें क्या कर दूँ, 11 जोड़ दूँ। तो 11 जोड़ूंगा तो 11 घटाना भी पड़ेगा। देखो 889 में 11 जोड़ते ही ये 900 बन गया, और 889 में 11 घटाते ही 800 क्या बनेगा, 78। अब बताओ 11 का स्क्वायर क्या होता है, 121। जीरो कितने छोड़ रहे हैं आप, 2। तो 2 को अंडरलाइन कर लो। बार बार एक ही नियम है, जितने जीरो उतने को अंडरलाइन। तो यहाँ 2 जीरो है तो 2 को अंडरलाइन कर लो, 1 जीरो है तो 1 को अंडरलाइन कर लो, 3 जीरो है तो 3 को अंडरलाइन कर लो। अब देखो गुणा करो, 9 अंटे 72, 72 में एक एक्स्ट्रा जोड़ो, 73, हासिल 7। 9 संते 63, 63 और 7 70, हासिल 7। 9 अंटे 72, 72 और 7 79, और इधर से 21। 79 0 3 21 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बताओ ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट सवाल लेते हैं इसी में। देखिए जैसे मान लो मुझे दिया 969 का स्क्वायर है। बताओ इसमें 31 जोड़ूंगा तो 1000 बन जाएगा, और 31 घटाऊंगा, जितना जोड़ूंगा उतना घटाना भी पड़ेगा। तो 969 में 31 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 1000, गुणा 969 में 31 घटाऊंगा तो क्या आएगा, 938 आएगा। और 31 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, 961 होता है। अब बताओ यहाँ जीरो कितनी बार आए, अब की बार 3 बार जीरो आ रहे हैं। तो जितने जीरो उतने को अंडरलाइन, तो 3 जीरो छोड़ रहे हैं तो 3 को अंडरलाइन कर लो, ऐसे ही ऐसे। अब गुणा कर लो, 8 एकम 8, इधर कोई एक्स्ट्रा है नहीं आपके पास, तो 8 एकम 8, 3 एकम 3, 9 एकम 9, और ये 961 इसके आगे ऐसे कैसे लिख दो। तो 938 961 किसका स्क्वायर हो जाएगा, 969 का स्क्वायर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये वाली बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब बताओ यदि 3 अंकों वाली संख्या में किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है कि साहब ये 3 अंकों वाली संख्या में कोई डाउट है, तो आप कमेंट करके आराम से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं। तो अगली क्लास में आपकी उस प्रॉब्लम का सॉल्व आउट कर दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, और नेक्स्ट है मेरे पास 1000 के आसपास के गुणा देखना, वर्ग, 1000 के आसपास के वर्ग पढ़ रहे हैं, गुणा की बात नहीं हो रही है। तो 1000 के आसपास के वर्ग कैसे निकालते हैं। जैसे मुझे किसी ने कहा 1004 का स्क्वायर निकाल, तो मुझे बताओ ये 1004 है वो 1000 से ज़्यादा है या कम है, ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 4, तो इसके नीचे 4 लिख दो। ये 1004 है वो 1000 से कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। तो 1004 में आप 4 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 1008 आएगा। अब कितना ज़्यादा है ये 4, इस 4 का स्क्वायर करो कितना आया, 16। 4 का स्क्वायर क्या आया, 16। लेकिन ये 2 अंक में ही आ रहा है, और 1000 में कितने जीरो होते हैं, 3 जीरो। यदि 1000 के आसपास है तो जो संख्या ज़्यादा है उसका स्क्वायर हमेशा 3 अंक में आना चाहिए। कितने अंक में आना चाहिए, 3 में। आपने देखा 4 का स्क्वायर 16 केवल 2 ही अंक में आ रहा है, तो 1 अंक और लाएंगे तो वो अपनी तरफ से क्या लगा देंगे, 0। तो ये मेरे पास 1004 का स्क्वायर हो गया 1008 0 16। बताओ बात समझ में आई कि नहीं। जैसे एक एग्जाम्पल और लूँ, जैसे 1008 का स्क्वायर करना है दोस्तों। बताओ 1000 से ज़्यादा या कम, ज़्यादा। कितना ज़्यादा, 8, तो +8 कर दो। 1008 में 8 जोड़ दो, कितना आया, 1016। अब इस जो ज़्यादा है ना उसका स्क्वायर करना है, तो 8 का स्क्वायर क्या हुआ, 64। अब ये 64 कितने अंक में आया, 2 में, और 1000 में जीरो कितने हैं, 3, तो 3 अंक में आना चाहिए, तो 1 जीरो अपनी तरफ से लगा देंगे। तो 1008 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1016 0 64। फटाफट आप हर एक रिजल्ट किस में बता सकते हैं,
हवा में बता सकते हैं। तो इसी प्रकार से और एग्जाम्पल आप हल करें तो देखना, जैसे मान लीजिए 1012 का स्क्वायर करते हैं। मुझे बताओ 1012 1000 से कितना ज़्यादा है? 12 ज़्यादा है। तो 1012 में 12 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 1024 आएगा। और 12 का स्क्वायर बोलो दोस्तों कितना? चलिए एक सवाल और लेते हैं, 1012 का स्क्वायर। देखो दोस्तों ये 1000 से कितना ज़्यादा है? 12 ज़्यादा है। तो 1012 में आप 12 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 1024 आएगा। और 12 का स्क्वायर क्या होगा? 144 होगा। आपको पता है 1012 है वो 1000 के आसपास है, और 1000 में 3 जीरो होते हैं, तो 3 अंक आ गए आपके पास। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा 1024 144। नो डाउट आप कर सकते हैं आसानी से। जैसे और एग्जाम्पल लें अपन, जैसे मान लीजिए 1017 का स्क्वायर करना है मुझे। तो बताओ दोस्तों 1000 से कितना ज़्यादा है? ये 17 ज़्यादा है। तो 1017 में आप लोग 17 जोड़ेंगे तो बताओ कितना होगा? 1034 होगा। और 17 का स्क्वायर क्या आता है दोस्तों? 289। अब 1000 के आसपास पढ़ रहे हैं तो 1000 में 3 जीरो, तो ये 3 अंक में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बस डायरेक्ट बता दो, यही आपका 1017 का स्क्वायर 1034 289 हो जाएगा। एक एग्जाम्पल और समझ सकते हैं, देखना। जैसे मान लो 1024 का स्क्वायर करना है मुझे, तो बताओ ये कितना ज़्यादा है? 24 है। तो 1024 में 24 जोड़ोगे तो क्या आएगा? 1048 आएगा। अब 24 का स्क्वायर भी आना चाहिए आपको, क्या होता है? 576 होता है। और 576 में 3 अंक आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं। और 1000 के आसपास है तो 3 अंक आना चाहिए। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा 1048 576, ये 1024 का स्क्वायर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये वाली कहानी भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। जैसे मान लीजिए 1001 का स्क्वायर कर रहा हूँ मैं, तो ये 1000 से कितना ज़्यादा है? 1 ज़्यादा है। तो 1001 में 1 जोड़ूंगा तो 1002 आएगा। और 1 का स्क्वायर क्या आएगा? 1। लेकिन हमें पता है ये तो 3 अंक में आना चाहिए ना, तो मैं कितने जीरो लगा दूंगा? 2 जीरो लगा दूंगा। तो ये 3 अंक की पूर्ति हुई कि नहीं हुई? तो आंसर हो गया 1002,001। ये 1001 का स्क्वायर हो जाएगा। तो जितनी आप सवालों की प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा मजबूत होते जाओगे। फिर आप लोग फटाफट हवा में बता सकते हो। देखना, जैसे 1003 का स्क्वायर है, तो बताओ दोस्तों कितना ज़्यादा है? 3। तो 1003 में 3 जोड़ेंगे 1006 आएगा, और 3 का स्क्वायर 9 है, तो कितना जीरो लगाओगे? 2 जीरो, क्योंकि 3 अंक की पूर्ति तो करनी पड़ेगी। तो ये साहब आपका राइट आंसर हो गया 1006,009। तो ये बात भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। जैसे मान लो बैक साइड में जाते हैं अपन, तो 994 का स्क्वायर करते हैं। ये भी तो 1000 के आसपास है ना। तो 1000 से ज़्यादा है या कम है? कम है। कितना कम है? 1000 से ही 6 कम है। माइनस से कर दो, तो 994 में 6 घटा दो ना, कहाँ दिक्कत आ रही है? तो 994 में 6 घटाएंगे तो दोस्तों 988 आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। और 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36। लेकिन ये 6 का स्क्वायर है वो कितने अंक में आना चाहिए? 3 में, क्योंकि 1000 के आसपास है। तो 1 जीरो अपनी तरफ से लगा दो। बस ये आंसर हो गया 988,036। 988,036 किसका आंसर हो गया? 994 का स्क्वायर हो गया। जैसे और एग्जाम्पल लूँ मैं, 991 का स्क्वायर करना चाहूँ, तो बताओ 1000 से कितना कम है? ये 9 कम है। तो 991 में 9 घटाया गया तो 982 आएगा। और 9 का स्क्वायर 81, ये 2 अंक में आया, 1 जीरो लगाती 3 अंक की पूर्ति हो गई। तो मेरे पास आंसर आ गया 982,081। तो 991 का स्क्वायर दोस्तों क्या हो जाएगा? 982,081 हो जाएगा। इस प्रकार से आप बहुत सारे हल कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा 988 का स्क्वायर करना है, तो बताओ 1000 से कितना कम है? ये 12 कम है। तो 988 में से आप लोग 12 कम कर दीजिए। 988 में से 12 कम करेंगे तो क्या आएगा? 976। और 12 का स्क्वायर क्या आएगा? 144। और आप देख रहे हैं 144 में 3 अंक आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? तो 3 अंक आने चाहिए। बस यही आपका आंसर 976 144। ये किसका स्क्वायर हो जाएगा? 988 का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए, अब ये बात भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि 1000 के आसपास वाले वर्ग कैसे फास्ट करते हैं। अब कुछ विशेष प्रकार के वर्ग हैं वो लेते हैं। कुछ विशेष प्रकार के वर्ग, उनको समझो एक बार। ऐसे विशेष हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ मुझे 5 दे दिया, और यहाँ 0 0 और यहाँ दे दिया 6 का स्क्वायर। मतलब इधर कोई अंक दे दिया, इधर कोई अंक दे दिया, और बीच के अंदर हमेशा क्या देगा? 0 देगा। ऐसी संख्याओं का स्क्वायर कैसे करते हैं ध्यान से समझ लेंगे तो आसान लगने लगेंगे।
विशेष क्या है इसमें, इधर कोई नंबर मिलेगा, इधर कोई नंबर, बीच में हमेशा 1 0 2 0 3 0 4 0 कितने भी जीरो आपको मिल सकते हैं। तो देखिए दोस्तों कैसे हल किए जाते हैं इनको। बोलो 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, 6 का स्क्वायर क्या होगा 36, पहले इसका स्क्वायर करके लिख दो, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। अब इन दोनों को गुणा करो, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 और 30 को हमेशा किससे गुणा करेंगे 2 से। तो 6 पंजे 30 हुआ, 30 दूनी कितना हो गया 60, ये बीच में रख देंगे। वापस समझ लें, 5 का स्क्वायर यहाँ रख दो, 6 का स्क्वायर यहाँ रख दो, इन दोनों को गुणा करो और हमेशा 2 से और गुणा कर दो। 6 पंजे 30 हुआ, 30 को 2 से गुणा करेंगे क्या आ गया 60। अब इस अंक को छोड़ दो, इस अंक को छोड़ने के बाद कितने अंक बचे आपके पास, 3 अंक बचे। इधर से एक अंक को छोड़ना है, फिर 3 अंक बचे हमारे पास। तो ये 3 अंक का मतलब ये हुआ कि ये जोड़ा 3 अंक में आना चाहिए। तो बताओ ये जोड़ा 2 ही अंक में है, तो 3 का जोड़ा बनाने के लिए एक 0 लगा देंगे। ये भी 2 में ही आ रहा है तो एक 0 और लगा दो, ये इसका आंसर हो गया 25 0 60 0 36। और लेता हूँ देखना एक एग्जाम्पल, उससे बेटर समझ में आएगा। जैसे मान लो मुझे दिया 7 0 0 3 का स्क्वायर है। पहला स्टेप दोस्तों 7 का स्क्वायर 49, समझ में आ गया होगा। फिर दूसरा स्टेप इधर वाली संख्या का स्क्वायर कर दो, 3 का स्क्वायर 9। अब 7 तियां 21, इन दोनों को किससे गुणा करना है 2 से। 7 तियां 21, 21 दूनी 42, ये बीच में रखना है, रख दिया बीच में। अब मैंने क्या बताया, इधर से एक अंक संख्या को छोड़ दो, इधर वाली संख्या को छोड़ दो, बीच में इधर से कितने अंक बचे आपके पास 3। तो ये जोड़ा 3 अंक में आना चाहिए और ये जोड़ा 3 अंक में आना चाहिए। तो बताओ यहाँ कितने जीरो जरूरत पड़ेगी, 2 जीरो और यहाँ पर 1 जीरो। ये आंसर आ गया 49 0 42 0 0 9, किसका स्क्वायर हो गया 7003 का स्क्वायर हो गया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। जैसे 9 0 0 5 दे दिया, ध्यान से देखना। तो बताओ 9 का स्क्वायर क्या होगा 81, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 और 9 पंजे क्या हुआ 45। 45 को आप किससे गुणा करेंगे 2 से। देखो 9 पंजे 45, 45 को किससे गुणा करेंगे आप 2 से। 45 दूनी क्या हुआ 90, ऐसे बीच में रख दिया। इधर वाले अंक को छोड़ना है, इधर वाली संख्या को छोड़ दीजिए। कितने अंक बचे आपके पास 4, तो 4 का पेड़। तो बताओ यहाँ पर तो 2 ही अंक आ रहे हैं, 4 का पेड़ बनाने के लिए 2 जीरो लगाओगे और यहाँ पर भी 4 का पेड़ बनाने के लिए 2 जीरो लगाओगे। तो आंसर आ गया 81 0 0 90 0 0 25। तो ये जो 90,005 है उसका स्क्वायर हो जाएगा 81 0 0 90 0 0 25। आंसर बहुत बड़ा है लेकिन चुटकियों में आप आंसर निकाल सकते हैं इसके। और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे कि 6 0 0 0 0 7 है, ये लीजिए। तो बताओ 6 का स्क्वायर क्या हुआ 36, 7 का स्क्वायर क्या हुआ 49, 7 6 क्या हुआ 42, 42 को 2 से गुणा करेंगे क्या आएगा 84, 7 6 42 दूनी क्या होगा 84। अब मुझे बताओ इधर वाले नंबर को छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है, बिल्कुल छोड़ना है। और तो इधर से कितने अंक बचे 4, तो ये जोड़ा 4 अंक में आना चाहिए, ये जोड़ा 4 अंक में आना चाहिए। तो 2 जीरो कम पड़ रहे हैं, इधर भी 2 जीरो कम पड़ रहे हैं, ये आपका राइट आंसर हो गया। ये किसका स्क्वायर हो गया 60,007 का स्क्वायर हो गया। तो 36 0 0 8 4 0 0 4 9 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो जब भी इस प्रकार के सवाल आए तो आपको ये मेथड अपनाना है, फटाफट आप लोग आसानी से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। अब ये विशेष में ही बात कर रहा हूं मैं। जैसे मान लो मुझे ऐसे दे दिया 67 का स्क्वायर बताओ, 6 6 7 का स्क्वायर बताओ, 6667 का स्क्वायर बताओ। अब इसमें विशेष क्या है, इधर तो हमेशा इकाई अंक फिक्स होगा, क्या आएगा 7 आएगा, और इधर 6 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, मतलब 7 तो फिक्स होगा, यूनिट डिजिट होगा वो हमेशा क्या होगा 7, और इधर हमेशा 6 रिपीट चलता रहेगा। जैसे 6 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, कभी 4 टाइम कभी 5 टाइम आएगा। तो इस प्रकार की संख्याओं का स्क्वायर कैसे निकालते हैं देखना। तो इकाई का अंक तो फिक्स है ना, आपके पास क्या है 7 है। तो 7 का स्क्वायर क्या हुआ दोस्तों 49, ऐसे दूर दूर लिख दो। 7 का स्क्वायर क्या हो गया 49, इकाई का अंक। यहाँ पर भी देखो 7 का स्क्वायर 49, थोड़ा दूर दूर लिख दो। यहाँ पर भी 7 का स्क्वायर 49, ऐसे लिख दिया। अब मुझे बताओ, अब जो हल करना है वो क्या याद रखना है कि 1 6 का मतलब 48 होगा।
जब भी आपको 67, 667, 6667 ऐसी संख्याओं का स्क्वायर करना है ना, जिसमें इकाई का अंक 7 हो और रिपीट कौन हो 6 बार बार आए, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, तो उसमें 1 6 का मतलब क्या होगा 48 होगा, 2 6 का मतलब 2 बार 48, 3 6 का मतलब 3 बार 48। अब देखो आप 7 का स्क्वायर तो 49 हो गया, लिख दिया, थोड़े गैप पे लिख दिया। अब बताओ यहाँ पर कितना 6 है, केवल 1 6 है, और वो 1 6 किसके बराबर आएगा 48 के बराबर आएगा। तो बताओ 4 की तरफ तो 4 रखना है और 9 की तरफ 8 रखना है। देखो ये 48 बना कि नहीं बना, 4 की तरफ तो 4 रखना है और जो 8 है ना वो किसकी तरफ रखना है 9 की तरफ रखना है, ऐसे रख दो। तो 44 89 आपका राइट आंसर हो गया। 7 का स्क्वायर क्या हुआ, देखो 7 का स्क्वायर क्या हुआ 49। अब मैंने क्या बताया 1 6 बराबर किसके है 48 के। तो यहाँ आपने देखा कि 1 6 48, तो 49 तो आपने लिख दिया था। अब 4 की तरफ 4 लिखेंगे और 9 की तरफ क्या लिख देंगे 8 लिख देंगे। अब बताओ यहाँ पर 1 6 तो 1 6 का मतलब 48, तो 4 की तरफ 4 9 की तरफ 8। अब वापस 1 6 और आ गया, इस 6 का मतलब भी क्या है 48, तो 4 की तरफ 4 इसकी तरफ 8। इसका आंसर आ गया 444 889। ये गैप छोड़ दो, वैसे इस गैप को मिक्स कर देंगे। अब देखो यहाँ पर 4 और 9, 1 6 का मतलब क्या है 48, तो 4 की तरफ 4 9 की तरफ 8। इस 6 का मतलब 48, तो 4 की तरफ 4 इसकी तरफ 8। ये 6 48, तो 4 की तरफ 4 या 8, ये इसका स्क्वायर हो गया। तो 4 ये 44 44 8 8 9 किसका स्क्वायर हो जाएगा 6667 का स्क्वायर हो जाएगा। जैसे मैं एक एग्जाम्पल और समझाऊँ, ध्यान से समझ लेना। ऐसे मान लीजिए ये दे दिया, अब बताओ 7 का स्क्वायर क्या होगा 49। इस 6 का मतलब क्या हुआ 48, तो 4 की तरफ 4 9 की तरफ 8। इस 6 का मतलब भी 48 होगा, तो 4 की तरफ 4 और इसकी तरफ 8। ये लो, इस 6 का मतलब 48, तो 4 की तरफ 4 इधर 8, और इस 6 का मतलब 48, तो 4 की तरफ 4 यहाँ 8। ये इसका राइट आंसर हो गया। तो ये 66,667 का क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये बात भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा आगे चलते हैं और आगे वाली बात को सीखने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारे को दे दिया ये वाला 11,111 का स्क्वायर है, तो बताओ यहाँ रिपीट कौन हो रहा है 1 रिपीट हो रहा है। कितने टाइम रिपीट हो रहा है ये 5 टाइम रिपीट हो रहा है। कितने टाइम आ रहा है ये 5, तो 1 रिपीट हो रहा है, कितनी बार आ रहा है 5 बार, तो 5 तक काउंट कर लो 1 2 3 4 5, और 5 से अपोजिट काउंट कर लो 4 3 2 1। ये स्क्वायर हो जाएगा 11,111 का, 11,111 का स्क्वायर हो जाएगा। कहाँ तक लिखना है कि एक पहले ये चेक करो कितनी बार रिपीट हुआ है। तो एक कितनी बार रिपीट हुआ है दोस्तों 5 बार, तो 5 तक लिख लो 1 2 3 4 5, और 5 से उल्टा लिखना शुरू कर दो 4 3 2 1। जैसे मैं एक एग्जांपल और लूँ, ये देखिए यहाँ मुझे बताओ एक ही बार बार आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। एक कितनी बार आ रहा है 7 बार। एक का रिपीट कितने टाइम है 7 टाइम। तो आप 7 तक क्या करेंगे काउंटिंग लिख लेंगे 3 4 5 6 और 7। अब 7 से आगे उल्टा लिखना शुरू कर दो 6 5 4 3 2 1। ये मेरे पास इसका स्क्वायर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये वाली बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। एक छोटा सा एग्जांपल और देखें, जैसे मान लो 111 का स्क्वायर है, तो एक कितनी बार आया है 3 बार, तो 3 तक काउंट कर लो 1 2 3 और उल्टा शुरू कर दो 2 1। ये 111 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी कि जब 1 बार बार रिपीट हो तो उसका सॉल्यूशन कैसे ज्ञात करेंगे। अब जैसे मान लो मेरे पास दे दिया 3,333 का स्क्वायर है, 3,333 का स्क्वायर कैसे हल करना है। यहाँ दोस्तों किसका रिपीटेशन चल रहा है 3 का रिपीट हो रहा है, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 09। 3 का स्क्वायर क्या होता है 09। 3 कितने टाइम आ रहा है यहाँ 4 टाइम, तो एक कम कर लो। 3 कितने टाइम आ रहा है 4 टाइम आ रहा है, तो एक कम कर दीजिए, तो क्या बचा आपके पास 3 टाइम। तो यहाँ 3 का गैप छोड़ दो, यहाँ 3 का गैप। अब 9 से पहले इधर क्या लिखना आपको, इससे पहले जो यहाँ पर अंक है उससे पहले कौन आता है 8, तो 3 बार 8 रख दो। और यहाँ जो अंक है उसके बाद का अंक लिखना है के बाद, तो 0 के बाद कौन आता है 1 1 1। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1110889, 1110889। जैसे मान लो मुझे दिया 333 का स्क्वायर करना है दोस्तों,
तो 3 का स्क्वायर क्या हुआ 09। 3 कितनी बार आया 3 बार। 1 कम कर दो, गैप कितने का रखेंगे 2 का, तो 2 का गैप रख लो, ये लो। अब 9 से पहले लिखना है तो 9 से पहले कौन आया 8 और 0 के बाद कौन आया 1, तो 1108889 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप जितने भी 3 कितनी बार ही आए यही आप अप्रोच लगाएंगे तो 3 रिपीट वाला जो 3 अंक आ रहा है उसका आप स्क्वायर बता सकते हैं। जैसे देखना इसका स्क्वायर देखते हैं, तो बताओ 3 का स्क्वायर तो क्या हो गया 09। अब 3 यहाँ पर कितनी बार आया है 6 टाइम आया है, तो 1 कम कर देंगे तो कितना बचा हमारे पास 5 टाइम बचा, तो 5 का गैप रख लो इधर, इधर भी 5 का गैप रख लो ऐसे। तो 9 से पहले कौन आता है 8, तो 5 बार 8 लिख दीजिए, ये लो साहब। और यहाँ 0 के बाद कौन आता है 1, तो 5 बार 1 लिख दीजिए, ये आपका राइट आंसर हो गया। इस प्रकार से आप इनके स्क्वायर कर सकते हैं। अब जैसे मान लो आपको दे दिया 666 का स्क्वायर करना है, तो ये भी सेम अप्रोच है। तो बताओ 6 का स्क्वायर क्या होगा 36, गैप के साथ लिख दो। 6 का स्क्वायर 36 गैप के साथ लिख देंगे। अब 6 कितनी बार आया है 3 बार, तो 1 कम कर देंगे तो गैप कितने का रखेंगे 2 का गैप रखेंगे, तो यहाँ पर 2 का गैप रख दो और यहाँ पर 2 का गैप रख दो। अब 6 से पहले कौन आया 5, यहाँ पर भी 5। 3 के बाद कौन आएगा, यहाँ के बाद, और यहाँ के लिए मैंने क्या बोला के पहले कौन आता है, 6 के पहले कौन आया 5 5, और 3 के बाद 4 4, ये लो। कोई डाउट किसी को, 44 3 5 5 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे मान लो ये क्या हो, तो 6 का स्क्वायर क्या हुआ दोस्तों 36। 6 कितने बार आ रहा है 4 बार, उसमें से 1 कम करेंगे तो गैप कितने का रखेंगे 3 का गैप रखेंगे, तो 3 बार। 6 से पहले कौन आया 5, तो 3 बार 5, और 3 के बाद 4, तो ये लो साहब, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वाली बात पे आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि कैसे ऐसे सवालों को हल कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे को दिया 9, 99 का स्क्वायर है, तो 9 का स्क्वायर तो 81 हुआ कि नहीं हुआ। अब 9 कितने टाइम आ रहा है 2 टाइम आ रहा है, तो बताओ 1 कम करेंगे तो 1 का गैप रखना है, तो 1 का गैप इधर 1 का गैप इधर। अब 1 से पहले कौन आएगा 0, 1 से पहले लिखना है इधर, तो बताओ 1 से पहले कौन आता है 0, और इधर क्या लिखना है 8 के बाद। 8 के बाद कौन सा अंक आता है 9, तो आंसर आ गया 9801। तो आंसर क्या मिल जाएगा 9801। जैसे मान लो 9999 का स्क्वायर देखते हैं, तो 9 का स्क्वायर क्या हुआ दोस्तों 81। 9999 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 9 का स्क्वायर क्या हुआ 81। अब मुझे बताओ 9 कितनी बार आया 4 बार, तो गैप कितने का रखेंगे 1 का, तो टोटल गैप कितने का हुआ 3 का, तो यहाँ 3 का गैप रख लो। 1 से पहले कौन आया 0, तो 3 बार 0। 8 के बाद कौन आएगा 9, तो 9998001, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। एनी डाउट, आप लोग आसानी से इन सवालों को हल कर सकते हैं। तो मैंने क्या बताया, 1 वाले के लिए बता दिया, 3 वाले के लिए बता दिया, 6 वाले के लिए बता दिया और 9 वाले के लिए। अब जैसे 2 वाले की बात होती है तो 2 ऐसे लिखा गया है, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 2 गुणा 1111। 1111 को 2 से गुणा करेंगे तो 2222 आ जाएगा। अब मुझे बताओ आप 1111 का स्क्वायर तो आप कर ही सकते हैं ना, 1 रिपीट हो रहा है कितने टाइम 4 टाइम रिपीट हो रहा है, तो इसका हल हो जाएगा 1 2 3 4 3 2 1 गुणा 2 का स्क्वायर दोस्तों कितना आया 4। एक स्टेप और बढ़ गई, बस केवल 4 से मल्टीप्लाई करना है। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16 और 1 17, 4 तिया 12 और 1 13, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 एकम 4, 49 37 284 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो जब भी 2 आ जाए 5 आ जाए और 7 आ जाए 8 आ जाए तो इस प्रकार से आप लोग कर सकते हैं, नो डाउट। एक एग्जाम्पल और बताता हूं, देखना। जैसे मान लीजिए मेरे पास 222 का स्क्वायर ही है, तो बताओ क्या मैं इसको 2 गुणा 111 लिख सकता हूँ। और 111 में कितने अंक आ रहे हैं 3 अंक आ रहे हैं, तो 1 2 3 2 1 111 का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, गुणा कर सकते हैं 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 1 13, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 एकम 4, 49 384। इसी प्रकार से आप 5 वाला कर सकते हैं, 7 वाला कर सकते हैं और 8 वाला कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वाली कहानी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।